नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 16 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते ममा जना सुकृतनो अर्जुना आरतो जिज्ञानसूर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार सभा। O best among the Bharatas, four kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. So यहाँ के explanation को पढ़ लेते हैं. Unlike the miscreants, these are adherents of the regulative principles of the scriptures, and they are called Sukritina, or those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the supreme lord. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चार तरीके के जो पवित्र लोग होते हैं, एकदम शुरू में जो बोला गया है, जो चार तरीके के पवित्र लोग होते हैं। पहले वाले श्लोक में हमने 50 श्लोक में सीखा कि कौन से लोग जनरली अवॉइड करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से, एंड अभी हम जान रहे हैं कि कौन से तरीके से के लोग ज्यादातर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। एक तो डिस्ट्रेस्ड, मतलब जो दुख में है; डिजायरर ऑफ वेल्थ, जिनको पैसे की चाह होती है; इंक्विजिटिव, जो जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें पढ़ती हूँ, मेरे को जानना था कि एक्चुअली क्या होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से क्या होता है, जाप करने से क्या होता है। और डिस्ट्रेस भी थी, मैं दुखी भी थी जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। एंड डिजायरर ऑफ वेल्थ नहीं बोलूंगी, बट डिजायर्स भी थे मन में बहुत सारे। एंड ही हु इज सर्चिंग फॉर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, हाँ ये भी होता है कि एब्सोल्यूट मतलब ईश्वर क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये पूरा प्रोसेस जो है जानना था। इंक्विजिटिव भी वही होता है जिसको बहुत सारी जिज्ञासा है, जिसको जानना है। ईश्वर के बारे में जिज्ञासा हो गया अलग, और किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हर चीज के बारे में उनको जिज्ञासा है। सो ये जैसे लोग होते हैं, ये इनको सुकृतिना बोला जाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो स्क्रिप्चर्स में बोला गया है उसको समझते हैं, उसको मोरललेस मान करके वो सुप्रीम लॉर्ड के प्रति डिवोशन रखते हैं। आउट ऑफ दिस देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मेन, दोज हु आर समटाइम्स, अच्छा ओवरऑल मतलब पहले बोला गया है कि मिसक्रियंस के विपरीत जो सारे लोग स्क्रिप्चर्स को मानते हैं उनको सुकृतना बोला गया है। उनमें से कुछ डिस्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ को पैसे चाहिए होते हैं, कुछ जिज्ञासा होता है, एक्सेट्रा। These persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions. These are not pure devotees because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service. Pure devotional service is without aspiration and without desire for material profit. ठीक है, तो जनरली जो प्योरिटी होता है वो बस ईश्वर के प्रति प्रेम से होता है। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ईश्वर के प्रति बस प्रेम से ही स्टार्ट नहीं करते भक्ति, बाद में वो प्रेम में बदल जाता है। बट हाँ, प्योर डिवोशनल सर्विस तब होता है जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता है। मुझे जैसे मेरे दुख से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया कि ईश्वर आप मुझे बताओ, जिस टाइम मैं बहुत दुख में थी। और साथ ही साथ मुझे क्वेश्चंस भी था कि ये ईश्वर के बारे में मुझे समझना है, इंटरेस्ट है। The Bhakti Rasamrita Sindhu defines pure devotion thus: Anyabhilasita sunyam jnana karamadya anavritam anukuleyana krisanu silanam bhaktir uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। ये मेरे महादेव के प्रति था कि बिना किसी इच्छा के ही मैं महादेव की भक्ति हमेशा करती रही। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी थोड़ा बहुत थी ही, बट प्रॉपर तरीके से, जैसे पिछले साल जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम आई वॉज ऑल्सो क्वाइट सैड। ठीक है, when these 4 kinds of persons come to Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotee, they also become pure devotees. तो वो संग के से सत्संग में रहते रहते अच्छा हो जाता है। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो आप ईश्वर के सत्संग में रहते रहते भी अच्छे हो जाते हो, और आपके मन में जो वो फ्रूटिव चीज़ों की इच्छा होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि हम सभी कोई मटेरियल कॉन्टामिनेशन में रहते हैं, तो फ्रूटिव इच्छाएं रहना बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो जाता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नॉर्मल होता है। फिर समय के साथ साथ जितना आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो उन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो।
As far as the miscreants are connected, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular and without spiritual goals. But even some of them by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress and at that time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with the pure devotees and become inquisitive to know about God. तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो ज़्यादातर लोग ही जब स्टार्ट करते हैं भक्ति तो डिस्ट्रेस में, दुख में स्टार्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेके, और फिर धीरे धीरे वो उनको भगवान के बारे में जानना भी होता है और वो प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हैं इस सब चीज़ के चक्कर में। मतलब जब भी उनको पढ़ना स्टार्ट, मतलब उनको ये सब कॉन्शियसनेस में आना स्टार्ट करते तो प्योर डिवोटीज के साथ में वो सत्संग मिलता है उनको। Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God and they come to the Supreme Lord to render devotional service and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma and come to the personal conception of Godhead by the grace of Supreme Lord or by his pure devotees। तो बोल रहे हैं कि जैसे नॉर्मल जो फिलोसोफर्स है जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं उनको भी कभी कभी वो सब चीज़ों में इरिटेट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते पढ़ के, फिर उनको भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है और भगवान की कृपा बरसी या उनकी डिवोटीज के सत्संग में आने से उनकी कृपा बरसे तो फिर वो भी धीरे धीरे ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्योरली फील करना स्टार्ट करते हैं। ऑन दी होल व्हेन द डिस्ट्रेस्ड इंक्विजिटिव, एंड ये बात हम सभी कोई बहुत कोई समझनी बात है, मैं हमेशा इसको बताती हूँ। ईश्वर को प्यार करने या प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना सब कुछ उनको उजाड़ करके देने लग जाए, क्योंकि उनको हम कुछ दे ही नहीं सकते, वो उल्टा हमें दे रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है। बहुत सारे लोग ना इस चक्कर में आके बहुत सारे मंदिरों में एक्स्ट्रा पैसे का दान करते, बोलते भगवान के नाम पे दे रहे, देने की जरूरत नहीं है भगवान को। ओ माय गॉड मूवी में भी देखना, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए और प्रेम के बदले पैसा नहीं चाहिए, आपको गिफ्ट नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ आपका उनको याद करना जो होता है। जैसे हम किसी से प्यार करते तो उसको मिस करते, उसको याद करते, उसको मैसेज करते हैं, उसके पिक्चर्स देखते हैं, खुश होते हैं ना, और गिफ्ट्स भी देते हैं, क्योंकि मटेरियल लोग हैं तो मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत होती है। भगवान को नहीं ज़रूरत है ये सब चीज़ें, ठीक है, नहीं ज़रूरत है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे बचाओ, अपने काम में लगाओ, भगवान के साथ में दिल से एक रिश्ता जोड़ो, दिल से आप उनको याद करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Okay, they sometimes want to learn transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma and come to the personal conception of Godhead by the grace of Supreme Lord. Okay, on the whole, when the distressed, inquisitive, the seekers of knowledge and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities in search of mundane knowledge, etc. One has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotional service, ठीक है। सो प्योर डिवोशनल सर्विस में आने से पहले उनको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उनको जो नीड फॉर मनी होती है, मटेरियल डिजायर्स होते हैं, उन ऑब्वियसली नीड है तो भगवान आपको कभी भी भूखा नहीं छोड़ेंगे, बट जो डिज़ायर होती है उन सब को धीरे धीरे आप खुद ही छोड़ के स्पिरिचुअल मूवमेंट की तरफ जाते हो एंड इस प्यूरिफाइड स्टेज को आप अटेंड करते हो जब तो आप मतलब अज्ञानता से ज्ञान में आते हो कि हाँ इन सब चीज़ों का कोई उस तरीके से वैल्यू नहीं है, एंड इन सब स्टेज में रहते रहते आप धीरे धीरे डिवोशनल सर्विस में जो कन्वर्ट होते हो वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होती है, फ्रॉम मटीरियलिस्टिक फॉर्म टू स्पिरिचुअल फॉर्म, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मटीरियल चीज़ों की जो जितनी ज़रूरत है उतनी, मतलब उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यही तक था श्लोक नंबर 16 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 17 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।